मौला से कहिए ना पलट के, मौला आपकी दुकान थी कोई? दुकान तो हमारी थी। अल्लाह अकबर। यह है मौलाइयत। मौला को अपने नफ्स पर खुद से ज्यादा हक तसर्रुफ देना ही तो विलायत है। अगर मौला मेरी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला कर दे तो मुझे मेरे मौला की मर्जी को अपनी मर्जी बनाना पड़ेगा, और अगर ना बनाया तो फिर मैं मौलाई और मेरा मौला और, कहां राब्ता रहेगा। इमाम ने सब उठा के अता फरमाई और मिसम में तम्मार अब मौला से अर्ज करने लगे। मौला, साहिल ने सवाल किया था, उसे खजूरें मिल गई। मौला मुझे क्या मिलेगा? मैं अल्फाज बदल देता हूं। मिसम ने भी दामन फैला लिया। मौला आज आपकी सखावत का दरिया उरूज पर है। मेरे अल्फाज हैं, साहिल ने मांगी एक खजूर, आपने उठा के पूरी दुकान दे दी, मैं आपसे मांग रहा हूं। इमाम ने फरमाया, आओ मेरे करीब आओ। खजूर बांटने के लिए इमाम ने करीब नहीं बुलाया था, मगर इल्म बांटने के लिए इमाम ने करीब बुलाया, और करीब आओ और करीब आओ, इतना करीब बुलाया, यहां तक कि मौला ने अपने सीने से मिसम का सीना मिला लिया। और जब सीने से सीना मिला तो इमाम फरमाते, जाओ हमने तुम्हें इल्म में मनाया और बलाया, मुस्तकबिल के हालात का इल्म, ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता कर दिया। मौला न बिठा के पढ़ाया न लिखाया, जो बिठा के पढ़ाए और लिखाए वो और होते हैं, जो ऐसे अता करें वो और होते हैं। लिहाजा मौला के इल्म के इशारियों में एक जुमला आपकी खिदमत में, और ये सवाल किया था बहरहाल, और सवाल करने वाले साहिल का नाम छोड़ दीजिए। साहिल तो बहुत सारे हो सकते हैं, साहिल अपने भी हो सकते हैं और पराई भी हो सकते हैं। साहिल का सवाल ये था, या अली ये क्या बात है, जब कभी हम ख्वाब देखते हैं और आंख खुलती है तो कभी ख्वाब सच्चे होते हैं और कभी ख्वाब झूठे होते, मसला क्या है? अब ख्वाब आपने देखा है अली से, आपका ख्वाब आप जाने, मौला क्या बताएंगे ख्वाब की ताबीर के हवाले से? अल्लाह अकबर। सच्चा ख्वाब और झूठा ख्वाब। इमाम इरशाद फरमाते कि जब कोई इंसान सो जाता है तो उसकी रूह खुदा कब्ज कर लेता है। अब ख्याल से सोइएगा, ऐसा ना हो कि वापसी की फ्लाइट कैंसिल हो जाए। एयर स्पेस बंद, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा हो सकता है आप सो गए और गए। इमाम इरशाद फरमाते हैं जब कोई इंसान सो जाता है तो खुदा उसकी अरवाह को कब्ज कर लेता है, और उसके बाद परवरदिगार आलम जब अरवाह को वापस भेजने का फैसला फरमाता है। अब जब अरवाह वापस आ रही होती तो अगर आसमानों पर हो और आंख खुल जाए तो ख्वाब सच्चे होते हैं, और अगर आसमान से जमीन के दरमियान के फिजा के अंदर हो और फिर आंख खुल जाए तो ये ख्वाब झूठे होते हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाबों की ताबीर का सवाल हो तो वली, किताब की तफसीर का सवाल हो तो वली, इंसान के नसब की पहचान का सवाल हो तो वली, इंसान के हसब के इनाम का उन्वान हो तो वली। एक सवाल का जवाब दिया मौलाए कायनात ने, मगर किसी से खुद कोई सवाल ना किया, ये बताने के लिए कि रासिखून फिल इल्म वो हैं जो खुदा की तरफ से इल्म लेकर आते हैं, इंसानों को इल्म बांटने आते हैं, लेने नहीं आते। जिसका वसी ऐसा हो उसका नबी कैसा होगा।
अल्लाह अकबर। और इल्म के साथ इल्म, मौलाए कायनात की शख्सियत में इल्म कितना, जितना जिसका इल्म हो उतना उसका हिल्म होना चाहिए। जितना ज्यादा इल्म उतना ज्यादा हिल्म। हिल्म क्या है? पेशेंस, कुव्वत बर्दाश्त। आजकल बहुत सारे मसाइल आते हैं, लोग सवाल करते हैं, मौलाना बच्चा 16 साल का हो गया, जिद्दी बहुत हो गया, कहना ही नहीं मानता। और फिर सवाल एक ही रहता है हमारे पास, कोई दुआ बता दें, कोई तावीज, कोई नमाज बता दे। बच्चा कहना मानने लगे। जब हम खुदा का कहना मानने लगेंगे, बच्चा हमारा कहना मानने लगेगा। और अगर तरबियत का फुकदान हो जाए तो क़िबला, तरबियत के फुकदान में ये तावीज़ और दुआएं असर नहीं करते। इनको असर करने के लिए माहौल चाहिए होता है। फिर भी बयान कर देता हूं कि इससे पहले भी इसी मेंबर से बयान किया था कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि ज़ब्ते नफ्स खत्म हो जाए, बच्चे का गुस्सा बढ़ जाए, जब वो सो रहा हो, इसका मसला हो जब वो सो रहा हो, तो उसके घर का कोई फर्द ऐसी आवाज के साथ, जिस आवाज से उसकी आंख न खुले, उसके दाएं कान में अजान दोबारा कह दे, बाएं कान में इकामत दोबारा कह दे। समझ रहे हैं बात को? हम तो जब नमाज वाजिब पढ़ते हैं तो अल्लाह मियाँ से कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, मुस्तहबात छोड़ देते हैं औरों के लिए, बिल्कुल जैसे हदीसी किस्सा फरिश्तों के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कौन अजान कहे, कौन इकामत कहे? तो क्या अजान इकामत बेकार थी? तो अल्लाह ने भेजी क्यों? टाइम जाया करने के लिए। अल्लाह को मालूम नहीं होगा शायद कि 2025 के शारजा के रहने वाले मोमिन इतने मसरूफ होंगे कि उनके पास अजान और इकामत का वक्त नहीं होगा। अल्लाह में सॉरी, वाजिब करनी बड़ी बात है, आप कबूल करें। ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ता बदल गया, वो खुदा न रहा, हम बंदे न रहे, रिश्ता बदल गया। हम पढ़ेंगे तो उसे तो कबूल करना ही होगा। ला हौला वला कुव्वत। ऐसी नमाज जो तकब्बुर सिखाए, ऐसी नमाज जो खुदा पर एहसान जितलाने के लिए पढ़ी जाए। न कल अली वालों की नमाज थी, गली वालों की हो तो और बात। अली वालों की नमाज तो ऐसी होनी चाहिए कि इनकिसारी हो, तवाज़ो हो, फरोतनी हो, खुशू हो, खुजू हो। और मरहला अजान और इकामत का, इसके इतने फायदे। घर में अजान और इकामत रहे तो बरकतें ही बरकतें। बच्चे के कान में दोबारा कह दें, अकीका भी दोबारा हो सकता है। अगर नाम तब्दील किया जाए तो दोबारा अकीका हो सकता है। ऐसे ही अजान और इकामत दोबारा हो सकते हैं। अगर बच्चा आपकी बात मानने पर तैयार न हो, इसमें आपकी अगर अपनी कोताही न हो तो, और अपनी कोताही हो तो पहले अपने आप को ठीक कीजिए, फिर बच्चे की बात कीजिए। जब बड़े होकर बात नहीं मान रहे, बच्चे क्या बात मानेंगे? ग़िज़ाओं का एतदाल अपने मकाम पर। और आखिरी जुमला इस हवाले से, या रऊफो या रहीमो, हर मुश्किल वक्त के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तालीम किया हुआ है। मुश्किल वक्त के आसान जिक्र का नाम है या रऊफो या रहीमो। तो बच्चे के और अपने तमाम मामलात में जहां कुव्वते बर्दाश्त खत्म हो रही हो, तो खुदा के ये दो नाम तिलावत करें एक 100 मरतबा। और फिर रऊफो मेहरबान, रहीमो मेहरबान रहम करने वाले, ये इंशाअल्लाह इंतहाई मौसर मुजर्रब है। और अब आइए, बात से बात बीच में आ गई, मौलाए कायनात का हिल्म एक जुमले में बयान करता हूं।
मौलाए कायनात के हिल्म की बहुत सारी मिसालें नहीं पहचानते लोग। मौला चलते ऐसे, रहते ऐसे, ना दुकानदार पहचानते हैं कि ये अली इब्ने अबी तालिब है। वो लोग जो कूफे में नए वारिद होते हैं कि मौला के साथ ना प्रोटोकॉल है और ना हटो बच्चों की आवाजें हैं, ऐसे गली से गुजर जाते हैं जैसे कोई आम सा बंदे परवरदिगार हो। ऐसा नहीं था कि मौला मौजज़े दिखाते हुए जा रहे हैं, सूरज पलटाते, ऐसा नहीं था। मौला इतनी सादगी के साथ रहते थे कि मौला को आम लोग नौवारिद नहीं पहचान पाते थे। लेकिन मौला की सबसे बेहतरीन मिसाल हिल्म के बाब में, सबसे मुश्किल वक्त मौला पर कौन सा? जब मौला कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में उतरे थे, सबसे मुश्किल वक्त था। क्या मतलब? जिहाद भी सैफ का नहीं, तरबियत जिहाद बिन नफ्स का। अब इम्तिहान है कुव्वत बर्दाश्त का कि मौलाए कायनात को अल्लाह के रसूल ने कुल्ले ईमान का लक़ब दे दिया है। अब आपका हर रवैया मोमिन की अलामत बनेगा। अब आपका हर अंदाज तरबियत का अंदाज बनेगा। तो मौला चले बड़ी शान से, आए बड़ी शान से। आने का तो अंदाज अलग था, मगर जिहाद करते हुए अजीब काम की अमर इब्ने अब्दुवुद ने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम अगर हमारे मिजाज के मुताबिक सारे काम होते रहें तो गुस्सा नहीं आता, और अगर मिजाज से हटकर जरा काम हो जाए तो गुस्सा आ जाता है। हो सकता है आप मेरे साथ इस जुमले में हो, अगर मिजाज से हटकर काम हो तो गुस्सा आ जाता है। अब मुझे बताएं ईमानदारी से, मौलाए कायनात के इस जिहाद में क्या तवक्को की जा सकती थी कि अमर इब्ने अब्दुवद इमाम के चेहरे पर इस तरह से बेअदबी करेगा, गुस्ताखी करेगा, अब उछाल दे? क्या जंग का हिस्सा है? तलवार से लड़े, तीर से लड़े, नेजे से लड़े, मुकाबला इमाम करेंगे। लेकिन यहां अजीब मुकाबला है। उसने उस वक्त में जबकि इमाम उसको गिरा कर नीचे उसके सीने पर आप सवार हैं, यानी आप मंजिल जिहाद की आखिरी मंजिल पर हैं। कुल्ले ईमान का उन्वान भी आपको दिया जा चुका है, सामने कुल्ले कुफ्र है। तो कुल्ले कुफ्र ने आखिरी हमला किया आपके हिल्म के खिलाफ। यह शुजाअत का इम्तिहान नहीं है, अब यह हिल्म का इम्तिहान था। और मौलाए कायनात के चेहरे पर ही गुस्ताखी करते हुए अब वो क्या सोचता होगा नहीं मालूम, लेकिन जितने खड़े तमाशाई थे उनका मायार नफ्स और था। इमाम को चाहिए था, मैं अपने अल्फाज में कहता हूं कि अगर कोई गैर इमाम वहां पर होता तो तलवार से पहले थप्पड़ मार देता। तलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्या कर? तलवार से पहले सरजनिश करता, बुरा कहता, जर्ब लगा देता। ये हिस्सा जिहाद तो नहीं था। इमाम इसके बरअक्स बिल्कुल गला काटने के बजाय उसके इस अमल के जवाब में उसका अमल जहालत की बदतरीन मिसाल था। इमाम का रद्द अमल इमाम के हिल्म की बेहतरीन मिसाल बन गया।